तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, इसको डिस्कवर किसने किया, इसका साइज क्या होता है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बैक्टीरियोफेज को हिंदी में जीवाणु भोजी कहा जाता है, जिसको हम अगर देखते हैं, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाले को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जिसकी साइज की बात करते हैं तो 24 से 200 नैनोमीटर तक का इसका साइज होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स वायरस भी कहा जाता है। जीवाणुओं के परजीवी वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इन्हें फेज वायरस अथवा जीवाणु भोजी भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का अर्थ है जीवाणुओं का भक्षण करने वाला, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक होता है और इसकी बॉडी दो भागों में डिवाइड होती है। पहला रीजन हेड होता है और दूसरा टेल रीजन होता है। हेड रीजन में न्यूक्लिक कैप्सिड होता है, जो कि कैप्सिड और कोर से बना होता है, और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए। उसके बाद टेल रीजन में हमारा कॉलर आता है, शीट आता है, टेल फाइबर आता है, टेल पिन आती है और बेस प्लेट आती है। जो कॉलर होता है वो गर्दन जैसी संरचना है, जो हेड और टेल को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और जो शीट है प्रेजेंट है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हेड और टेल के बीच में। और जो हमारा टेल रीजन होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो टेल फाइबर होती है वो किसी भी होस्ट को अटैचमेंट के लिए हेल्प करती है। अगर होस्ट आ रहा है तो उसको चिपकाने के लिए टेल फाइबर का यूज होता है। टेल पिन क्या है? तो टेल पिन हमारी सुई जैसी संरचना होती है और बेस प्लेट कंटेन करती है लाइसो एंजाइम। और लाइसो एंजाइम क्या वर्क करता है? वो बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल को तोड़ने का काम हमारा लाइसो एंजाइम करता है, जो कंटेन करती है बेस प्लेट करती है। तो बैक्टीरियोफेज की संरचना कुछ जटिल होती है। यह टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्रोटीन का बना एक बहुतलीय सिर और लंबी पूंछ होती है। अब हम इसके डिस्कवर किसने किया इसकी बात करें तो इसकी खोज फ्रेडरिक टावर्ट्स ने 1915 में की थी। उन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी में छोटे छोटे सांप धब्बे देखे और उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई चीज़ बैक्टीरिया को मार रही है। जिसके बाद उन्होंने देखा कि इसका नाम बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना ना। उन्होंने क्या बैक्टीरिया कॉलोनी में छोटे छोटे सांप धब्बे देखे और उन्होंने अनुमान लगाया कि ये बैक्टीरिया कोई चीज़ तो है जो बैक्टीरिया को मार रही है, जिसके बाद से इसका नाम बैक्टीरियोफेज पड़ गया। उसके बाद फेलिक्स डी हेरेल ने 1917 में उन्होंने बैक्टीरियोफेज का नाम गढ़ा और जीवाणुरोधी उपचार के रूप में इसके विस्तार से काम लिया, जिसके बाद उन्हें पेचिस और हैजा के इलाज में सफलता मिल गई थी। किनको मिली थी? फेलिक्स डी हेरेल को 1917 में। तो ये हमारा बैक्टीरियोफेज की संरचना हो गई और खोज हो गई कि ये इसके डिस्कवर किसने किया था और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल कितने टाइप्स की होती है, ये कैसे कार्य करता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम इसमें बताएंगे। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये दो तरह से प्रजनन करते हैं। पहला है लेटिक चक्र और दूसरा है लाइसोजेनिक चक्र। ठीक है, लेटिक साइकिल में क्या होता है? इसमें वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए डालता है और बहुत सारी कॉपी बनाता है और अंत में बैक्टीरिया कोशिका को फाड़कर बाहर निकल जाती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? लाइटिक साइकिल है, जिसमें वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए डाल देता है, फिर बहुत सारी कॉपियां हो जाती है और अंत में बैक्टीरिया की कोशिका फटकर बाहर निकल जाती है और बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब हमें लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें, उसकी क्या है? तो इसमें वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है
और उसे बिना नुकसान पहुँचाए कई पीढ़ियों तक शांत पड़ा रहता है। इसमें कोई फटने वाला प्रोसेस नहीं होता है, इसमें बस जो हमारा इसमें वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से चिपक जाता है, जुड़ जाता है और बिना उसको नुकसान पहुँचाए कई पीढ़ियों तक शांत पड़ा रहता है। अब इसका फर्स्ट हमारा ये लाइटिक साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या है, अटैचमेंट है। फिर दूसरा जो फेज वायरस की दीवार पर फेज बैक्टीरिया की दीवार से चिपकता है। दूसरा पेनिट्रेशन करता है, यह अपने डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करता है, प्रोटीन बैक्टीरिया की मशीनरी का उपयोग करके नए वायरस डीएनए और प्रोटीन बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है इसका फिफ्थ स्टेप असेंबल रहता है, असेंबली करना। नए वायरस के कण असेंबल होते हैं, फिर रिलीज होते हैं, बैक्टीरिया की दीवार फट जाती है और नए सैकड़ों वायरस बाहर निकल आते हैं, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेप इसका अटैचमेंट हो गया, सेकंड इसका पेनिट्रेशन हो गया, थर्ड हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, फोर्थ तो यही करता है रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और फिफ्थ है असेंबल करता है, और हमारा सिक्स स्टेप जो है रिलीज कर देता है। तो ये हमारी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया फेज हो गई, जो कि दो टाइप से होती है, एक लाइटिक होती है और एक लाइसोजेनिक होती है। लाइटिक का ही स्ट्रक्चर नीचे आपको मैंने दिखाया है, जो सिक्स स्टेप में पूरा होता है, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड फिफ्थ असेंबली, और सिक्स रिलीज हो जाती है। लाइसोजेनिक का हमने बता ही दिया कि लाइसोजेनिक साइकिल कैसे वर्क करती है। इसमें वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है और उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाकर कई सालों तक वो पड़ा रहता है, कई पीढ़ियों तक पड़ा रहता है। अब हम इसको बैक्टीरिया फेज की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया फेज, तो गंगा जल की शुद्धता, जीवाणु भोजी पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और गंगा जल का जल स्वच्छ हमेशा रहता है। फेज थेरेपी में भी इसका उपयोग होता है। एंटीबायोटिक दवा के विकल्प के रूप में इसका उपयोग उन बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जा रहा है जिन पर दवाएं असर नहीं करती है। फर्स्ट ये गंगा जल की शुद्धता करता है, दूसरा फेज थेरेपी में यूज होता है, और थर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका यूज होता है। इसका उपयोग डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो हम बैक्टीरिया फेज की इंपॉर्टेंस में गंगा जल को शुद्ध रखता है, फेज थेरेपी में इसका यूज होता है और जेनेटिक मटेरियल में भी इसका यूज होता है।